वही मैं सोचूं कि पवनदीप राजन के साथ, मतलब इसके नाम से अपने ये जो कभी कभी व्यूज़ बढ़ाने का चक्कर करने के लिए अभी तक मर्चेंट म्यूज़िक ने, मतलब गणेश उत्सव हो गया, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि तक हो गई, अभी तक कैसे कुछ नहीं लॉन्च किया। पवनदीप राजन तो भाई एक ज़रिया है ना कि पैसे कमाने का। तो फाइनली दोस्तों, यस, इट्स अ गुड न्यूज़ कि मर्चेंट म्यूज़िक की तरफ से दिवाली के प्रिपरेशन के लिए एक सॉन्ग आने वाला है जो पवनदीप राजन गाने वाले हैं, श्री राम स्तुति। ऑब्वियसली वो सॉन्ग नहीं है, भजन कह सकते हो आप। बट ओवरऑल भाई, यस, दिस इज़ व्हाट इट इज़। पवनदीप राजन को लेकर बाय द वे कल के कॉन्सर्ट के भी बारे में बात होगी और अभी इस बारे में भी बात होगी, चर्चा डिटेल। सबसे पहली तो बात मैं आपको बता दूं पवनदीप राजन को लेकर, कल के कॉन्सर्ट के बारे में आते हैं पहले। दोस्तों, एक पोस्टर दिया गया था, पवनदीप राजन को ड्रॉ किया था किसी ने। वो कल अगर आपने कॉन्सर्ट देखा होगा, विली एंड चॉकलेट वालों ने लाइव दिखाया था, कितना मस्त तरीके से। ये देखो, ये रोज़ की बात है, उसने अच्छा गाया एंड ऑल। कुछ डिफरेंट मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि जिस तरीके से फैंस का वो प्यार देखने को मिला, बस्तर का ही कॉन्सर्ट था मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं सही हूँ तो। और जनरली अगर एक बात मैं आपको बता दूँ उस वाले कॉन्सर्ट को लेके, जो जियो वर्ल्ड गार्डन जिसको लेके म्यूज़िक इंडस्ट्री को लेके मैंने बोला था, उसके लाइफ के सबसे बेस्ट कॉन्सर्ट वो कोई है तो वो है। क्योंकि भाई मैंने पहले भी बोला है, जियो वर्ल्ड गार्डन में उस दिन जो कॉन्सर्ट हुआ था, आज हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जियो वर्ल्ड गार्डन को लेके मैं आपको जब अनाउंसमेंट हुआ था उसी दिन बोला था ये बंदा बॉलीवुड में जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे इसके फ़ैन फॉलोइंग वाले लोग नहीं आते हैं। वहाँ पे जो जो लोग सुने हैं इसको, वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोगों की उस जियो वर्ल्ड गार्डन पे नज़र रहती है कि भाई ये कुछ और लेवल पे जाएगा। अब आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा कि पवनदीप राजन को शायद कोई बड़ा ब्रांड एक तरीके से एडवर्टाइज़ के लिए एक तो ये करेगा, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, साइन करेगा। एडवर्टाइज़ यानी कि बड़े ब्रांड की जो एडवर्टाइजेस होती है उनको लेके, या फिर कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा बैंड जो एक तरीके से टीम साइन करेगी बड़े फिल्म के लिए, देख लेना। क्योंकि उस कॉन्सर्ट या फिर उस प्रोग्राम में बोलूँगा मैं, वो ऐसा इवेंट नहीं था कि फैंस आए, हाय हेलो हुआ और बाद में बाय बाय कर दिया, सेलिब्रेशन था। नहीं भाई, वहाँ पे जो उस दिन का जो कॉन्सर्ट था, उसके लिए वो इतने, उसके करियर के लिए सबसे बेस्ट, बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट वाला कॉन्सर्ट था। और मैं ये बार बार चीज़ें कहते आया हूँ क्योंकि वो वाले कॉन्सर्ट की जो वैल्यू है वो आपको उसको कुछ बड़ा मिलने के बाद पता चलेगी। उस बंदे के उस कॉन्सर्ट के लिए शायद मैं अगर सही हूँ तो उसकी फैमिली भी आई थी, जितना मैं जानता हूँ। आपने देखा होगा हर कॉन्सर्ट पे नहीं आती उसकी फैमिली। भाई वो फैमिली वहाँ पे आना, ये और ये वो जो कॉन्सर्ट था वो मुंबई का, वो सबसे बेस्ट टर्निंग पॉइंट है। मुंबई में बहुत कॉन्सर्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हर कॉन्सर्ट बड़ा होता है, नहीं भाई। क्यों मैं जियो वर्ल्ड गार्डन को लेके ही वो जो हुआ था उसको ही क्यों ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। वो आपको दिखेगा बहुत ही जल्द, और जब तक कोई दिखने के बाद ही हम बात करेंगे इसके बारे में एक्चुअली, कि कुछ होने के बाद। बराबर है आपका भी कहना कि जब कुछ मिलेगा तब इसके बारे में डिटेल चर्चा करना ज़्यादा बेटर है, एग्री करता हूँ मैं। तो आपको दिख जाएगा लेकिन कि वो लाइव का कितना बड़ा उसके इवेंट था और कितना सक्सेसफुल था, ये बहुत देर जल्दी आपको पता चलेगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये मर्चेंट म्यूज़िक को लेके इनको मैंने क्यों तंज कसा, उसके पीछे बात करते। सबसे पहली बात, ये हमेशा दिखाते जैसे हिमेश रेशमिया दिखाता था कि मैं तो भाई पवनू के साथ हूँ मेरे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तो कहीं दूर दूर तक नहीं, हिमेश रेशमिया एक सॉन्ग तक नहीं दिया इसको। कम से कम अरुणिता को उसने सॉन्ग तो दिया था, उसकी वो बैडस रवि कुमार कौन सी आई थी फिल्म, उसमें। इसको तो कुछ भी नहीं दिया। ये तो पवनू के साथ था ना, पवन तो बोलता ही नहीं था इसको, पवनू बोलता था। तो कहाँ गई वो पवनू गिरी। तो वैसा ही है भाई मर्चेंट म्यूज़िक का भी। अब आप बोलोगे नहीं नहीं भाई ये तो सॉन्ग्स देते, अरे भाई चलो मानता हूँ ये सॉन्ग्स देते, लेकिन जाके इनकी विकिपीडिया जाके देख लो, कितने तो म्यूज़िक इन्होंने फिल्मों में दिए आज तक। अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाने के लिए पवनदीप लाना ज़बरदस्त बात है, नो डाउट। क्या कभी ऑफ़र किया कि भाई पवन मैं यहाँ यहाँ म्यूज़िक दे रहा हूँ इस फिल्म में,
कम से कम चलो नहीं पूरे सॉन्ग्स, एक सॉन्ग दे दे। कम से कम इन्होंने जितनी भी फिल्में की है एक सॉन्ग के लिए ट्राई कर लेते हैं। किया इन्होंने, सलीम सुलेमान ने किया क्या? बोलो, ये बोलो, बाकी छोड़ो, सब एक जैसे हैं। ओके, तो सॉन्ग आया इसका मतलब आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उन्होंने कोई एहसान किया। ये बंदा डिज़र्व करता है वो सॉन्ग गाना, सामने से वो लोग आए, ये कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पे। वो खुद अब इतनी बड़ी हस्ती बन चुका है कि वो लोगों पे एहसान करता है। बेवजह साइड नहीं ले रहा हूँ मैं पवन की, उसका जो कुछ बोल जाऊँगा यार मैं, उसका एक तो फ़ायदा उठाते हैं लोग गलत, एक तो बेचारे का बिहेवियर, इतना सिंपल सा अच्छा आदमी हो। खैर चलो छोड़ो यार, मतलब दिमाग आउट हो जाता है। अच्छी बात है कि कुछ वो कर रहा है अभी, आ, ठीक है उनके साथ करे काम, बट अच्छी बात है कि वो ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखता है ऐसे लोगों से भी। अब आते मेन थर्ड पॉइंट पे, कल के कॉन्सर्ट को लेकर। यार कल का कॉन्सर्ट गाया तो ज़बरदस्त था, वो बात नहीं है, लेकिन कल फैंस और पवनदीप राजन का जो इंटरेक्शन आपस का था, वो मुझे देख के पैसा वसूल हो गया यार वो कॉन्सर्ट। बाकी ठीक है, वो गाते तो ऑब्वियसली अच्छा ही गाते, और इवन उसने बहुत कॉन्सर्ट्स गाए, तो वो चेतना वगैरह वहाँ पे थी, और बहुत ही यहाँ पे चल रहे हैं भाई कुछ लोगों के कमेंट की, कपल है, ये है, वो है। भाई वो मुझे नहीं पता वो है या नहीं, अब उस पर मैंने कोई रिसर्च करी नहीं है। अब यहाँ पे वो बस कौन किसका भाई है और कौन किसका बॉयफ्रेंड है, यही देखने के लिए भाई बचा चैनल नहीं खोला है मैंने तो नहीं, मतलब वो बात छोड़ दो, वो आगे चीज़ें पता चली जाएगी आप लोगों को कौन क्या है कौन नहीं है। तो रिलेशनशिप वाला एंगल थोड़ा बाजू में रख देते हैं हम कि वो है या नहीं। बट ऑन सीरियस नोट, बहुत ज़बरदस्त गाया, और जिस तरीके से क्राउड का वो लोगों को यार आने भी देता है, मतलब अपने पास कि भाई, मतलब सिक्योरिटी विक्योरिटी का भी कुछ नहीं, बेचारा कितना बढ़िया बंदा है यार। उसको वो कितना अच्छा लगा, वो पोस्टर वगैरह दिया था, पोस्टर ही दिया था आई थिंक कल उसको ना, एक ड्राइंग दिया था शायद उसको, वो अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, बट बहुत ज़बरदस्त था, उसने बाद में दिखाया था, तो वो मज़ा आ गया पर देख के। वो जो प्यार है ना लोगों का, वो ऑटोमेटिकली वो पैसों से आगे रहे। एनीवे मैं यही कहूँगा कि, बट हाँ ये बात है कि बॉलीवुड के ऐसे बहुत लोग हैं जो इसको अपने बनाने की दिखाते ज़रूर है या नहीं अपने वो नहीं पता। पर क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी म्यूज़िक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सलीम सुलेमान अगर कई म्यूज़िक देते भी है, इतना मुश्किल नहीं इनको किसी को कन्विंस करना कि भाई इसको सॉन्ग दे दो, खुद ये दे सकते हैं सॉन्ग। पर बोलता हूँ ना मैं कि ये बॉलीवुड वाले बहुत दूर की चीज़ है भाई। नहीं पर चलो, वो जियो वर्ल्ड गार्डन वाला एंगल बहुत ज़बरदस्त हुआ उससे करियर के लिए। ये बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया उसने उस दिन वो कॉन्सर्ट करके अचीव किया है।